नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए निर्जला एकादशी व्रत की कथा लेकर आए हैं। पांडुपुत्र भीमसेन आज बहुत ही उदास नजर आ रहे थे, मानो कोई बात उन्हें अंदर ही अंदर कचोट रही थी। अपने मन में चल रही इसी उथल पुथल की उधेड़ बुन से वह बहुत दुखी हो रहे थे और बात मन में चुभ रही थी। वैसे तो आज वह अपने इंद्रप्रस्थ के कार्यों में व्यस्त थे, परंतु उनका मन काम में नहीं लग रहा था। अपनी गदा के एक ही प्रहार से सबको ध्वस्त करने वाले भीमसेन के मन में ऐसी बात जिसने उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। इसी प्रकार सोच विचार करते करते मुनि के आश्रम की ओर चल पड़े, जहाँ व्यास मुनि तपस्या कर रहे थे। वह जाकर चुपचाप व्यास जी के चरणों में जाकर बैठ गए। व्यास जी ने सिर पर हाथ रखकर पूछा, पुत्र, इतने उदास क्यों हो? 100 हाथियों का बल रखने वाले बलशाली के चेहरे पर ये उदासी क्यों है? क्या बात है, मुझे बताओ। व्यास जी के प्रेम भरे वचन सुनकर उनके हृदय का बांध फूट पड़ा। गदगद हृदय से वह व्यास जी से बोले, युद्ध से गदा के एक ही प्रहार से विजय प्राप्त करना मेरे लिए आसान है, परंतु अपने मन पर विजय कैसे प्राप्त करूं? एक बात शत्रु बनकर मेरे हृदय को बार बार चीर रही है। उसी का समाधान ढूंढने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। व्यास जी बोले, ऐसी क्या बात है भीम, जो तुम्हें परेशान कर रही है? भीमसेन बोले, मैं जानता हूँ कि व्यक्ति चाहे कहीं भी रहता हो, उसे धर्म का आचरण जरूर करना चाहिए। आपने जो नीति शास्त्रों में धर्म का पालन करना बताया है, उससे ही व्यक्ति धर्म का आचरण करना सीखता है। मेरी माता ने भी मुझे यही सिखाया है। मेरे बड़े भ्राता तो धर्मराज कहलाते हैं, परंतु उनके परिवार का होते हुए भी मैं धर्म के पालन से वंचित रहता हूँ। इस बात का मुझे बहुत दुख है। व्यास जी ने आश्चर्य से कहा, मुझे तो नहीं लगता कि तुम धर्म का पालन नहीं कर रहे हो। भीम बोले, मेरे परिवार में मेरी माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, यहाँ तक कि द्रौपदी भी 1 महीने की दोनों एकादशियों का व्रत करती हैं। भ्राता युधिष्ठिर मुझे भी एकादशी का पालन करना सिखाते हैं, और मैं भी जानता हूँ कि एकादशी का पालन करना वेदों का आदेश है। परंतु क्या भीम? व्यास जी बोले। भीम ने कहा, मैं एकादशी का व्रत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भूखा नहीं रह सकता। मेरे पेट में वक्र नामक अग्नि हर वक्त जलती रहती है, और उसे शांत करने के लिए मुझे भोजन करना ही पड़ता है। महीने की 2 तथा साल की 24 एकादशी मैं तो करने की सोच भी नहीं सकता हूँ। बच्चे की भांति भीम को देखकर व्यास जी हंस पड़े। बोले, तुम तो जानते ही हो, जो नरक जाने वाला होता है वह भी यदि एकादशी का व्रत रखता है तो उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए ही एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना वर्जित है। यह सुनकर
भीम बच्चे की भांति आंखों में आंसू ले आए। बोले, 1 महीने की 2, 1 वर्ष की 24 एकादशी करना मेरे लिए मुश्किल है। मुझसे तो भूख सहन नहीं होगी। यह कहकर उनके चरणों में गिर पड़े। वर्ष की 24 नहीं, 1 एकादशी का उपवास करने का प्रयास कर सकता हूँ। कृपा करके मुझे ऐसा कोई एक व्रत बताइए जिससे मुझे वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। भीम की ऐसी चतुर बात सुन मुनि हंसकर बोले, हाँ भीम, ऐसा एक व्रत है जिससे वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। भीम के मन में आशा की किरण ने जन्म ले लिया और उत्सुकता से मुनि से पूछा, यह व्रत कौन सा है? आप जल्दी से बताइए। व्यास जी बोले, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही विशेष है, जिसको करने से तुम्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। पुत्र, इसमें गलती मत करना। इस एकादशी में जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। एकादशी के सूर्य से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक व्रत का पालन करना होता है। इस निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी तीर्थों में स्नान जितना फल मिलता है तथा मरने के बाद यमदूतों के स्थान पर भगवान विष्णु के दूत पुण्य आत्मा को वैकुंठ धाम ले जाने के लिए आते हैं। हे भीम, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इंसान के पाप भले ही सुमेरु पर्वत जितने हों, उनका नाश करने के लिए निर्जला एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके लिए पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करना चाहिए। अन्न जल का त्याग करना चाहिए। सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को दान देना चाहिए। इस प्रकार नियमों का पालन करने से उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस पुण्य एकादशी व्रत के बारे में सुनकर भीम ने व्यास जी को दंडवत प्रणाम किया और बोले, आपने मेरे मन को हल्का कर दिया। सच में साधु की संगति में व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। मैं इस व्रत एकादशी व्रत का पालन अवश्य करूँगा और द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके यथाशक्ति दान दक्षिणा भी दूंगा। बस फिर उस वर्ष भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत किया। इस कारण से ही इस एकादशी को पांडव एकादशी व भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। एकादशी मैया की जय।